लिए घर बनाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने एक ठंडे और घने पेड़ का चुनाव कर लिया था। मेरे बच्चों, ये पेड़ हमें धूप से सुरक्षित रखेगा गर्म मौसम में। ऐसे ही ठंडे पेड़ की तलाश थी मुझे। मम्मा, हम सब अपना अपना काम बांट लेते हैं, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। मैं सूखी घास लाऊंगा, मैं नदी किनारे जाऊंगा। और मैं लकड़ियाँ लाऊंगी, मैं कुल्हाड़ा जला सकती हूँ। अगर आप दोनों सूखी घास और लकड़ियाँ ले आओ तो मैं केले के पत्ते लाकर घर को सुरक्षित बनाऊंगी। वो सब अपने अपने काम बांटकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुकू सीधा नदी किनारे जाता है। नदी किनारे लंबी लंबी सूखी घास थी। कुकू घास काट काट कर एक जगह इकट्ठी करता है। मम्मा और गुड़िया बहन मेरा काम देखकर खुश हो जाएंगी। मैं सबसे पहले अपना काम खत्म करूंगा। गुड़िया जानती थी कि कुल्हाड़े से काम कैसे करते हैं। वो अपना पंख बचाकर सूखे पेड़ों से लकड़ियां काट काट कर नीचे फेंक रही थी। वो भी अपने काम को अच्छी तरह कर रही थी। ये मुश्किल काम था, इसलिए मैंने कुकू भाई को ये काम नहीं करने दिया। जंगल की दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया केले के पेड़ से पत्ते तोड़ रही थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। मेरे बच्चे अब जवान हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। काम करते करते मम्मा चिड़िया खुद से बातें कर रही थी। सबसे पहले कुकू सूखी लंबी लंबी घास ले आता है। गुड़िया भी अपनी लकड़ियों की गठरी उठाए तेजी से उड़ती आ रही थी। उस जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे जो हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते थे। कालू जी, मेरा सपना है हमारा भी कोई घर हो। मैं उस घर को सजाऊं, संवारूं, मालकिन बनकर रहूं उस घर में। ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि घर बनाने के लिए काम करना होता है, और काम ना मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम। कौवे ठंडी छांव में बैठे बातें कर रहे थे। मम्मा चिड़िया भी केले के पत्ते लेकर आ जाती है। मेरे बच्चों ने तो मुझसे पहले अपना काम खत्म कर लिया। मम्मा, अब जल्दी से आप घर बनाना शुरू करें। आज की रात हम सब अपने घर में ही सोएंगे। जरूर, मैं जल्दी ही इन सारी चीजों से घर बना लूंगी। मम्मा चिड़िया घर बनाने का काम शुरू करती है। बच्चे काम में अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे। शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है। ये वो वक्त था जब कौवे ठंडी छांव छोड़कर जंगल घूमने जाते थे। दोनों कौवे उड़ते हुए उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जिस पेड़ पर चिड़िया ने अपना नया घर बनाया था। कालू, कालू जी, मिल गया, मुझे घर मिल गया। कमजोर चिड़िया फंस गई हमारे जाल में। दोनों कौवे चिड़िया के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, रुक जाओ, ये घर का दरवाजा रखो और मेरी बात सुनो। चिड़िया ने सारा घर बना लिया था, एक दरवाजा लगाना अभी बाकी था। वो डर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, क्या कुछ गलत हो गया है? कुछ नहीं, सारा ही गलत कर दिया तुमने। ये पेड़ तो मेरे मामा जी का है और तुम इस पेड़ पर अपना घर बना रही हो। कवि भैया, मजाक ना करें। हम पक्षियों के कौन सा पेड़ों पर नाम लिखे होते हैं? आपको घर बनाना है तो किसी दूसरे पेड़ पर जाकर बना लें। हम भी पागल हैं जो तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं। चल अपने बच्चे ले और भाग जा यहाँ से। गुड़िया और कुकू दोनों रोने लग जाते हैं। अंकल और आंटी, हमने मेहनत से काम किया, घर बनाया, और अब आप आकर हमें यहाँ से भगा रहे हैं। कौवा गुड़िया के एक थप्पड़ मारता है। कौवे, मेरी बेटी को पंख मत लगाना। तुम बुरे हो, तुम दुष्ट कौवे, झूठे हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो बच्चों। मम्मा चिड़िया और कोई बात किए बिना अपने बच्चों को साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी खुशी से नाचने लग जाते हैं। कालू, कालू जी, ये दरवाजा उठाकर वहाँ रख दो, इसे कल लगाएंगे। आज की रात तो सोने का बहुत मजा आएगा। कालू जी, मैं तो अभी से जाकर घर में सोने लगी हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। बच्चों, अब तो रात होने वाली है, अब समय नहीं है। नया घर बनाने का काम हम कल करेंगे। लेकिन मम्मा, हम रात कहाँ गुजारेंगे? इसी पेड़ की डाल पर हम यहाँ ही रात गुजारेंगे। रात हो जाती है। दिन भर सो कर फिर भी नींद नहीं पूरी हुई। बाहर जाता हूँ, किसी पक्षी की गंध महसूस हो रही है। जिस पेड़ पर चिड़िया ने घर बनाया था उस पेड़ की खोखर में एक काला नाग रहता था। वो पेड़ की खोखर से बाहर निकलता है। वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। घर का दरवाजा भी नहीं है। वो सांप तुरंत घर के अंदर घुस जाता है।
कौवी और कौवा मजे से गहरी नींद सोए हुए थे। सांप गोरी कौवी को पूंछ से जाकर पकड़ लेता है। सांप सांप बचाओ बचाओ। लेकिन वो सांप दूसरे ही लम्हे गोरी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। कालू कौवा अभी तक नींद में खर्राटे ले रहा था। शायद कालू कौवा कोई सपना देख रहा था। सांप मजे से गोरी कौवी को खाता है और फिर कालू कौवे की तरफ बढ़ता है और उसे भी मार देता है। इस काले कौवे को कल खाऊंगा, आज तो पेट भर गया है, इस काले कौवे को कल खाऊंगा। सुबह हो जाती है। चिड़ियाओं का परिवार अब भी खुश था। वो नए जज्बे से, हौसले से, हिम्मत से दोबारा घर बनाने का फैसला करता है। मैं लाऊंगा सूखी लंबी घास, मम्मा लाएगी केले के पत्ते और गुड़िया लाएगी सूखी लकड़ियाँ। रास्ते में मम्मा चिड़िया जब उस पेड़ के पास से गुजरती है जिस पर बनाया हुआ घर कौवों ने छीन लिया था, तो रुक जाती है। पेड़ के खोखर में बैठा सांप कौवे को खा रहा था। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय, जो करता है वो भरता है। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी राह लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में रहने वाली गोरी कौवी बहुत बुरी कौवी थी। वो किसी से भी बना कर ना रखती थी। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती, दूसरों का हक खाती और दूसरों को तंग करके उसे सुकून मिलता। गोरी कौवी के घर के आसपास जितने भी फलदार पेड़ थे, वो किसी भी पेड़ से किसी को फल ना खाने देती थी। ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल निकल यहाँ से, ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ के फल भी मेरे हैं। जहाँ भी जाओ वो पेड़ तुम्हारा ही होता है, हम पक्षी कहाँ जाएं? इस पेड़ पर कोई तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा तो क्या है, मैं लिखवा दूंगी नाम भी। अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। मिठू तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये मोटी चोंच वाला बात तो ठीक करके गया है। क्यों न मैं इन सारे फलदार पेड़ों पर अपना नाम लिखवा दूं, फिर सभी को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पेड़ गोरी कौवी के हैं। ये सोचकर गोरी कौवी जंगल में बढ़ई पक्षी चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, मुझे लकड़ी की 5 तख्ती बनाकर दो और उन पर मेरा नाम लिख दो। ये तख्ती बुलबुल ने बनवाई थी, देखो इस तरह की तख्ती बना देता हूँ मैं तुझे भी। 5 दाने एक तख्ती के लूंगा। चाचा जी, मेरा नाम थोड़ा मोटा करके लिखना। फिर गोरी कौवी चाचा छमछम से अपने नाम की नेम प्लेट्स बनवाकर एक बेरी के पेड़ पर लगा देती है, एक अमरूद के पेड़ पर, एक संतरे के पेड़ पर और एक मीठे फल के पेड़ पर लगवा देती है। दूसरे दिन जब चिड़िया अपना भोजन लेने आती है तो वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठती है। गोरी कौवी, इस पेड़ पर गोरी कौवी का नाम क्यों लिखा हुआ है? पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। इसलिए कि ये सारे पेड़ मेरे हैं। जिस जिस पेड़ पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो पेड़ मेरा है। गोरी बहन, इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हमारे साझे हैं। अगर तुम ऐसे ही इन पेड़ों पर कब्जा कर लोगी तो दूसरे पक्षी कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से जाएं भाड़ में। मैं किसी को अपने पेड़ों से फल खाने नहीं दूंगी। जो कह दिया सो कह दिया। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गोरी कौवी से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। कबूतर कहता है, अगर इस जंगल में रहे तो हम भूख से मर जाएंगे और वो कौवी खा खा कर मोटी होती जा रही है। हम मिलकर मुकाबला करते हैं उसका और उसे मार मार कर यहाँ से भगा देते हैं। नहीं मिठू भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें खून खराबा करने से मना किया हुआ है। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब किसी दूसरे जंगल में परावास कर जाते हैं, किसी ऐसे जंगल में जहाँ खेत हो, जहाँ इनाज हो और फल भी। तो क्या ये सारे का सारा जंगल हम गोरी कौवी को दे जाएंगे? जब कोई उस कौवी से ज्यादा ताकतवर आएगा तो वो उस